बॉर्डर पर थी। पिछले कुछ दिनों से दुश्मन देश के सैनिक बार बार भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय सेना उनका मुंहतोड़ जवाब दे रही थी। हर दिन दोनों ओर से गोलीबारी हो रही थी। रतन लाल भी दुश्मनों की साजिश का जवाब अपनी गोलियों से दे रहा था। मेरी आंखें अब धुंधली हो रही हैं। हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति दो कि इन सारे दुश्मनों का खात्मा कर ही तिरंगे में लिपटूं। रतन लाल ने दुश्मनों के कई सैनिक मार गिराए। उनकी पूरी टुकड़ी को उसने और उसके साथी सैनिकों ने पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन रतन लाल भी शहीद हो गया। तिरंगे में लिपटा उसका शरीर उसके घर पहुंचा। उसके बूढ़े माता पिता को अपने बेटे पर गर्व तो था, लेकिन इकलौते बेटे के शहीद हो जाने का दुख उनकी आंखों में दिखता था। लेकिन मजाल है कि एक भी दिन आपने सुबह सुबह कॉल करके मेरी खैरियत ना ली हो। बाप हूँ ना, इसलिए फिक्र तो लगी ही रहेगी ना। वैसे भी कुछ दिनों में तू भी बाप बनने वाला है, तब समझेगा तू मेरी फीलिंग्स। हाँ पापा। अच्छा पापा, मेरी छुट्टी अप्रूव हो गई है। मैं 1 सप्ताह के बाद आ रहा हूँ। और हाँ, आप लोग भी अपना ख्याल रखना। बाय। ये कहकर अमरीश ने फोन रख दिया। मेस में जब वो नाश्ता करने बैठा तो कुछ पुरानी यादें उसकी आंखों के आगे घूमने लगी। उसे लगा कि कितनी जल्दी वो बाप भी बनने वाला है। 1 साल पहले ऐसे ही उसकी शादी संगीता से हो गई। उसके माता पिता बहुत खुश थे। थोड़े दिनों बाद अमरीश वापस ड्यूटी पर लौट गया। कुछ दिनों बाद ही उसे संगीता के प्रेग्नेंट होने की बात पता चली। ओह लव यू लव यू लव यू, तुमने कितनी बड़ी खुशखबरी मुझे दी है। मैं भी अब बाप बन जाऊंगा। मेरी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाएंगी। मैं भी तो माँ बन जाऊंगी। मेरी जिम्मेदारियां तो आपसे ज्यादा ही होंगी, कम नहीं। बाप बनने की बात सुनकर अमरीश की खुशियों का ठिकाना न रहा। वो जल्द से जल्द अपने घर पहुंचकर अपने बच्चे को उसे सीने से लगाना चाहता था। दिसंबर तक डिलीवरी होने की संभावना थी। उसने दिसंबर की छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया और संगीता को कहा कि वो दिसंबर में आ रहा है। इस बीच छुट्टियों पर जाने के 1 सप्ताह पहले एक दिन जब अमरीश के यूनिट के कुछ दोस्त अपने बैरक में बैठे अंताक्षरी खेल रहे थे। ओए अमरीश, और तेरी बारी। तू हाँ से गाना गा। अपन वो सभी मस्ती कर ही रहे थे कि अचानक टीवी पर न्यूज फ्लैश होने लगी। सभी लोगों का ध्यान टीवी पर गया। आज फिर से दुश्मन देश की सेना ने सीज फायर का उल्लंघन किया और हमारी पोस्ट पर लगातार फायरिंग की। भारतीय सेना ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन दोपहर बाद घटी एक घटना से पूरा भारत हिल गया। दुश्मन सेना ने आतंकवादियों की मदद से हमारी इंडियन आर्मी के जवानों से भरे 3 ट्रकों पर बम से हमला कर दिया। हमारी कई जवान इसमें शहीद हो गए हैं। तभी बैरक का सायरन जोर जोर से बजने लगा। सभी समझ गए कि दुश्मनों की तरफ से हुई इस नापाक हरकत का जवाब देने की रणनीति बनाने के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग होगी। इसीलिए सभी को वहां इकट्ठा होना होगा। सभी वहां पहुंचे। जवानों, यही है वो ठिकाने जहां बैठकर दुश्मन सेना आतंकवादियों के साथ मिलकर भारत को अस्थिर करने की साजिश रच रही है। अब वक्त आ गया है कि दुश्मन को उनकी भाषा में जवाब दिया जाए। हमारे बहादुर इंडियन आर्मी के सैनिकों की शहादत का बदला हमें लेना होगा। इस बार हमारी आर्मी के जवानों के बहे खून के एक एक कतरे का हिसाब दुश्मन देश को देना होगा। कोई शक? नो सर। इस बार हमारी भारतीय वायुसेना उनकी सीमा में घुसकर उन्हें मारेगी, और उन्हें ऐसा मारेगी कि उनकी रूह कांप जाएगी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमरीश इस ऑपरेशन को लीड करेंगे और उनका साथ देंगे सतवीर सिंह। कोई शक? नो सर। हाउस द जोश? हाय सर। हाय सर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। उसी दिन रात को
दुश्मन देश की सीमा में घुसना था। अमरीश अपने साथी जवानों के साथ फाइटर प्लेन लेकर दुश्मन देश की सीमा में घुस गया और उनके कई ठिकानों को एक एक कर निशाना बनाने लगा और वहां बम बरसाने लगा। दुश्मन सेना के बीच अचानक हुए झगड़े से खलबली बच गई। इस भारतीय फाइटर प्लेन ने हमारे इलाके में भारी तबाही मचा दी है। वो आ तो गया है हमारी सीमा में, नुकसान भी हमारा किया है, लेकिन वापस जाएगा नहीं। धज्जी उड़ा देंगे हम उसकी और उसके फाइटर प्लेन की। अमरीश का मिशन पूरा हो गया। उसने सभी टारगेट्स को उड़ा दिया था। जब वो वापस लौट रहा था तभी दुश्मन सेना के विमान पीछे से बम बरसाने लगे। ये हमेशा पीछे से ही कायरों की तरह हमला करेंगे। अमरीश, तू कंट्रोल संभाल और इनको बता कि आगे से बहादुरों की तरह हमला कैसे होता है। अमरीश ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया और उसके विमान को भी मार गिराया, लेकिन दुश्मनों के एक गोले से वो अपने विमान को भी नहीं बचा पाया। उसके विमान में आग लग गई और वो तेजी से नीचे गिरता हुआ जमीन से टकरा गया। ये अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि भारतीय वायुसेना के जाबाज सिपाही फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमरीश और उनके साथी सतवीर सिंह अपने मिशन को सफलतापूर्वक कंप्लीट कर दुश्मन सेना के बीच से वापस लौट रहे थे, तभी उनके विमान को दुश्मन सेना ने निशाना बनाया। हालांकि उन्होंने उसे भी नेस्तानाबूद कर दिया, लेकिन इस ऑपरेशन में वो भी शहीद हो गए।